चालू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वाले वीडियो में हमारे क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, लेसन चल रहा है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, जिसके जो ऑथर हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। उन्होंने इस देश की दशा के बारे में जो आज़ादी से पहले और उसके बाद जो हमने स्वप्न देखे थे आज़ादी के बाद में, उसके बारे में बताया है। इसके कुछ आंसर चल रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स? स्वतंत्रता एवं सत्ता उत्तरदायित्व लेके आते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका क्या आशय है? जैसे कि पहले बताया है, आजादी एवं सत्ता का उपयोग उत्तरदायित्व के साथ करना होता है। आजादी स्वेच्छाचारिता तथा सत्ता निरंकुशता में बदले जाते हैं। अगर उत्तरदायित्व की भावना नहीं है, नेहरू उत्तरदायित्व पर बल देते हैं ताकि आजादी एवं सत्ता का सार्थक इस्तेमाल हो सके। फ्रीडम एंड पावर आर टू बी यूज्ड विद रेस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम degenerates into license and power degenerates into distortion if they are applied without a sense of responsibility. Nehru stresses on responsibility so that the liberty and power can be used sensibly. Second question है, what are the views expressed by Pandit Nehru in A Tryst with Destiny? ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी में पंडित नेहरू ने क्या विचार व्यक्त किए हैं? ये जो लेसन है इसमें उन्होंने, पहले मैं बता देता हूँ, पंडित नेहरू एक प्रभावी तथा बहुआयामी लेखक हैं, महान राजनीतिज्ञ और श्रेष्ठ वक्ता थे। ये ट्राइस्ट विद डेस्टिनी उनका एक भाषण है जो उन्होंने 14 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दिया था। और अभी बस बन गया, अब जब तक 3 मिनट, हाँ तो अब 8 घंटे चलेगा। अरे लिखा हुआ नहीं है, मेरा कहीं खाली है, जब तक वहाँ लौट के बन जाए तो थोड़ी देर और ले लो आराम से। कितनी देर लगेगी? कितने बन गए? 2 बने तो बस बना लेना आराम से। उसमें जरूरी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। अब बना लो, बात है आज भी तो 5 मिनट में तो 3 मिनट में चलेगी। एक 25 मिनट में बना दो। तुम मेरे किसी पे गड़बड़ाओगे, रुक जाओ इसको वो मत करना।
क्वेश्चन था हमारा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। व्हाट आर द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय पंडित नेहरू इन ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी? ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी में पंडित नेहरू ने क्या विचार व्यक्त किए हैं? मैं इसको एक बार जनरल बताता हूँ। पंडित नेहरू एक प्रभावी तथा बहुआयामी लेखक, महान राजनीतिज्ञ और श्रेष्ठ वक्ता थे। ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी उनका एक भाषण है जो उन्होंने 14 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिया था। ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी में वह भारत के अतीत के विषय में सोचते हैं और चिंतन करते हैं कि इसका भविष्य किस प्रकार का होना चाहिए। भारत की आज़ादी को वह इतिहास में अद्भुत अवसर मानते हैं। यह हमको प्राचीन से निकालकर नवीन में ले जाता है। हमारी दौड़ के शुरू से ही हम आदर्शों को बिना भूले हुए एक तलाश कर रहे हैं। इस दिन के उत्सवी समारोह को मनाने को वह अपने राष्ट्र के लिए तथा विश्व के लिए अधिक उपलब्धियां हासिल करने का अवसर मानते हैं। अब तो हम पर और अधिक जिम्मेदारियां आ गई हैं। हमको ये देखना है कि गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अवसरों की समानता हमारे राष्ट्र में नहीं रहे, किसी भी आदमी की आंखों में आंसू नहीं रहे। इसके लिए हमको कड़ी मेहनत करनी है। आज जो संपूर्ण विश्व के लोग बहुत ही समीपता से परस्पर गुथे हुए हैं, इसलिए शांति, स्वतंत्रता, समृद्धि और यहाँ तक कि आपदा विपदा का पृथक पृथक टुकड़े नहीं किए जा सकते। हमें अपने छोटे मोटे विवादों को विस्मृत कर देना चाहिए। हमारी किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं हो। हमें भारतवर्ष को एक भव्य रूप देने के लिए कड़ा परिश्रम करना होगा, तभी लोग वहाँ शांति और समृद्धि से रह पाएंगे। तो ये नेहरू जी का एक छोटा सा भाषण था, एक छोटा सा भाषण का हिस्सा था जो उन्होंने आज़ादी की पूर्व संध्या पर दिया था। इसको मैं एक्सप्लेन करूँ इंग्लिश में। पंडित नेहरू वाज ए प्रोलिफिक ऑथर, ग्रेट स्टेट्समैन एंड एक्सीलेंस orator. A Tryst with Destiny is a speech that he delivered on 14 August 1947, the eve of India's independence. In A Tryst with Destiny, he brooded over the past of India and meditates what her future should be. He thinks this is independence of India a rare moment in history. It moves us out from the old to the new. It is since the beginning of our race that we are making a search, never forgetting our ideas. He takes this celebration of the day as an opportunity to attain more for the country and for the world. Now greater responsibilities lie on us. We must look that poverty, ignorance, disease and inequalities of chances no longer exist in the country. Nobody has tears in his eyes. We have to work hard for it. The people of the world are today closely connected. Therefore, isolated fragmentation of peace, liberty, prosperity, and even disaster is not possible here. We should forget our small differences, having no ill will against others. We will have to work hard to make India a noble mansion. Then people can live there is a peace and progress. तो ये गांधी जी का आज़ादी की पूर्व संध्या पर दिया हुआ एक छोटा सा भाषण का अंश था, जो कि
ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नामक चैप्टर में, लेसन में आपको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ट्राइस्ट विद डेस्टिनी मेड, व्हाट वाज इट? नियति के साथ पूर्व निर्धारित भेंट कब हुई, यह क्या थी? मीन्स नियति के साथ पूर्व जो भेंट हुई थी वो कब हुई थी और ये भेंट क्या थी? द ट्राइस्ट ऑफ डेस्टिनी वॉज मेड लॉन्ग ईयर्स एगो, यह काफी लंबे समय पहले हुई थी। इट वॉज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई इट, यह एक भाषण था जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। He delivered this speech on the eve of India's independence on 14 अगस्त 1947। यह एक भाषण था जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 14 अगस्त 1947 की पूर्व संध्या पर, इनकी पूर्व संध्या पर यह भाषण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोलेमन मूवमेंट, व्हाट इज द न्यू टेकन एट दिस मूवमेंट? व्हाट इज द सोलेमन मूवमेंट, वह महत्वपूर्ण क्षण क्या है? व्हाट इज द वो टेकन एट दिस मूवमेंट, इस क्षण क्या शपथ ली गई थी, क्या प्रतिज्ञा ली गई थी? बताया था ना, ये एक महत्वपूर्ण क्षण है और उसी क्षण एक प्रतिज्ञा ली गई थी। द सोलेमन मूवमेंट इज, महत्वपूर्ण क्षण यह है कि व्हेन इंडिया बिकम फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जब भारत ब्रिटिश शासन की गुलामी से आजाद हुआ था। द वोट टेकन एट दिस मूवमेंट इज दैट, उस समय शपथ ली गई थी कि वी शुड सर्व नॉट ओनली टू अवर कंट्री, हम अपनी देश की ही सेवा नहीं करेंगे बट आल्सो ऑल ह्यूमैनिटी विद डिवोशन एंड सिंसियरली, बल्कि हम पूरी मानवता की समर्पण और निष्ठापूर्वक सेवा हमें करनी चाहिए। तो उस समय अपने देश की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की निष्ठापूर्वक सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अचीवमेंट नेहरू इज रेफरिंग टू, व्हाट हैज इट ब्रॉट? नेहरू जी किस उपलब्धि का उल्लेख कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या लाई है? द अचीवमेंट नेहरू इज रेफरिंग टू इज द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया। नेहरू जी जिस उपलब्धि का उल्लेख कर रहे हैं वह भारत द्वारा लोकतंत्र की प्राप्ति है। मीन्स भारत ने लोकतंत्र की प्राप्ति की है। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि इट इज स्टेप, यह एक कदम है, ए बिगिनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेटर ट्रिम्स, एक महान विजय के लिए कदम रखने की शुरुआत, एंड अचीवमेंट्स दैट आर वेटिंग फॉर अस, और उपलब्धियां जो हमारी प्रतीक्षा कर रही है। तो उन उपलब्धियों के लिए और हमारी ग्रेटर टीम्स, हमारी महत्वपूर्ण विजय के लिए हैं जो हमारी प्रतीक्षा कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडिया सक्सेसेस एंड फेलियर्स? भारत की सफलताएं और असफलताएं क्या हैं? व्हाट गेव हर स्ट्रेंथ, और भारत को शक्ति किससे प्राप्त हुई, किससे प्राप्त हुई थी? इसको मैं पहले हिंदी में बताता हूँ। इतिहास के प्रारंभ से ही भारत ने अपनी खोज के पथ पर कड़ी मेहनत की। इस संघर्ष के दौरान उसने कई उपलब्धियां हासिल की। ये उपलब्धियां उसकी सफलताएं हैं तथा उसकी पीड़ाएं उसकी असफलताओं का परिणाम है। लेकिन भारत अपने इस अनंत खोज के पथ या आदर्शों को कभी नहीं भूला जिन्होंने इसे शक्ति प्रदान की। At the dawn of history, India started working hard and strived on her
unending quest. During this struggle, she got many achievements. The achievements are her successes, and her sufferings are the results of her failures. But she has never lost sight of that quest or forgotten the ideas which gave her strength. तो ये क्वेश्चन थे तुम्हारे। अभी क्वेश्चंस और भी हैं। What did we endure before freedom? स्वतंत्रता से पूर्व हमने क्या क्या सहन किया। एंड्योर मीन्स सहन करना। What are the challenges to be faced after freedom has been gained? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें किन चुनौतियों का सामना करना है। स्वतंत्रता के बाद में हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता से पूर्व हमने क्या क्या सहन किया है। स्वतंत्रता से पूर्व हमने कठोर परिश्रम के कारण पीड़ाएं तथा कष्ट सहन किए, तब हमें आज़ादी प्राप्त हुई। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमें अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने हैं, जैसे गरीबी का उन्मूलन, अज्ञानता, बीमारी तथा आम आदमी के लिए अवसरों की समानता की समाप्ति आदि। तो ये सारे उपलब्धियां हैं जो हमें प्राप्त करनी है। तो ये बताया था मैंने। वी इंड्योर सफरिंग एंड पेन्स ऑफ हार्ड वर्क एंड देन वी गॉट फ्रीडम। हमने कठोर परिश्रम के कारण पीड़ाएं और कष्ट सहन किए। बट आफ्टर गेनिंग फ्रीडम, लेकिन आज़ादी स्वतंत्रता प्राप्ति करने के पश्चात, वी हैव टू परफॉर्म ए नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस। हमें अनेकों महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का उन्मूलन, द एंडिंग ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का अंत, डिजीज बीमारी, एंड इनइक्वलिटी असमानता, ऑफ अपॉर्चुनिटी अवसरों की असमानता, फॉर कॉमन सामान्य व्यक्ति के लिए इन सब के समाप्त आदि के कार्य संपन्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज फ्यूचर एनविसेज्ड? भविष्य के बारे में किस प्रकार से विचार किया गया है। व्हाट इज द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ मैन ऑफ दिस जनरेशन? इस पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की क्या अभिलाषा है। नेहरू जी कहते हैं, भविष्य में हमें आराम नहीं करना है, बल्कि लगातार प्रयास तथा कठोर परिश्रम करते रहना है, ताकि हम समय समय पर ली गई शर्तों को पूरा कर सकें। हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की अभिलाषा है प्रत्येक व्यक्ति के आंसू पोंछ दिए जाएं। नेहरू जी सेज दैट फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईज ऑफ ए टेकिंग रेस्ट, बट ऑफ कंटिन्यूअस striving so that we may fulfill the pledges we have so often taken. The ambition of the greatest man of our generations is to wipe every tear from every eye of suffered pupil. Next question. What does the service of India mean? भारत की सेवा से क्या अर्थ है। नेहरू के अनुसार, जैसा कि उन्होंने इस लेसन में बताया है, भारत की सेवा का अर्थ उन लाखों गरीब लोगों की सेवा करना है जो कि पीड़ित हैं,
तथा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी समर्थ नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेहरू जी, द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस ऑफ पुअर पीपल who are suffered and are not able to fulfill even their basic requirements। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, what cannot be split into isolated fragments why? अलग अलग टुकड़ों में किसको नहीं बांटा जा सकता और क्यों? सभी राष्ट्र तथा उसके निवासी एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, अतः उनके अलग अलग रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक इसी प्रकार शांति, आज़ादी, उन्नति भी अविभाज्य है, मीन्स इनको भी अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता। यहाँ तक कि घोर विपत्ति को भी अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता। यह संपूर्ण संसार को प्रभावित करता है। All the nations and their people are closely knit together। सारे राष्ट्र और वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। So it cannot be imagined that, इसलिए यह कल्पना भी नहीं की जाती कि they can live apart, कि वे अलग अलग रह सकें। In the same way, ठीक उसी तरह पीस, शांति, फ्रीडम, स्वतंत्रता, प्रॉस्पेरिटी, संप्रभुता आर आल्सो इंडिविजुअल, ये भी अविभाज्य हैं। इवन डिसेस्टर कैन नो लॉन्गर बी स्प्लिट इनटू आइसोलेटेड फ्रैगमेंट। यहाँ तक कि घोर विपत्ति को भी अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता। इट अफेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यह संपूर्ण संसार को प्रभावित करता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता। और लास्ट जो क्वेश्चन है इसका, व्हाट डज नेहरू मीन बाय वी हैव टू बिल्ड द नोबल मैंशन। हमें भव्य भवन का निर्माण करना है, इस वाक्य से नेहरू का क्या अर्थ है? जैसे कि नेहरू जी ने बताया था, आज़ादी के बाद में हमें एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है। प्रत्येक व्यक्ति पूरे मन से नए राष्ट्र के निर्माण में सहयोग प्रदान करे। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। इसके लिए हो सकता है बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़े। देश जिस चीज से पीड़ित था, जैसे गरीबी, अशिक्षा, अवसरों की असमानता, इन सब से लड़ने की जरूरत थी। बीमारी, और उन्होंने कहा था प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देशवासी इस नए राष्ट्र निर्माण में अपना पार्ट प्ले करे। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज नेहरू मीन बाय वी हैव टू बिल्ड द नोबल मैंशन। हमें भव्य भवन का निर्माण करना है, इस वाक्य से नेहरू का क्या अर्थ है? जैसे कि उन्होंने बताया था, नया भवन बनाना है, नया निर्माण करना है, इससे क्या मतलब था? नेहरू जी कहते हैं,
हमें स्वतंत्र भारत के ऐसे महान तथा भव्य भवन का निर्माण करना है जिसमें सभी भारतीय निवास कर सकें। उनका कहने का अर्थ है कि भारत को विकास के सभी क्षेत्रों में उन्नति करनी चाहिए। वह इस महान साहसिक कार्य में सभी भारतीयों को विश्वास तथा आत्मविश्वास के साथ एकजुट देखना चाहते हैं। नेहरू जी सेज दैट, नेहरू जी कहते हैं कि वी हैव टू बिल्ड द नोबल मैंशन ऑफ फ्री इंडिया, हमें स्वतंत्र भारत के लिए ऐसे महान तथा भव्य भवन का निर्माण करना है वेयर जहाँ ऑल हर चिल्ड्रन में ड्वेल, जहाँ सभी भारतीय निवास कर सकें, सभी उसके बच्चे में सभी भारतीय निवास कर सकें। ही मीन्स टू से दैट, उनका कहने का मतलब है कि ही वांट्स दैट, वह चाहते हैं कि इंडिया शुड प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, भारत को विकास के सभी क्षेत्रों में उन्नति करनी चाहिए। इन दिस ग्रेट एडवेंचर, इस महान साहसिक कार्य में ही मेक्स अपील टू ऑल द इंडियंस, वे सभी भारतीयों से आग्रह करते हैं टू जॉइन टुगेदर विथ फेथ एंड कॉन्फिडेंस, कि वे इस मिशन में पूरे विश्वास और आत्मविश्वास के साथ में एकजुट देखना चाहते हैं। तो ये गांधी जी के व्यू थे इंडिपेंडेंस के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में। वे चाहते थे कि एक नए भवन का निर्माण हो, एक नए राष्ट्र का निर्माण हो, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को समानता के अधिकार हों, कोई गरीबी में नहीं रहे, कोई बीमार नहीं रहे, कोई भी अवसरों की असमानता का सामना न करे। इस प्रकार के उनके विचार थे। तो इस लेसन में ये विचार बताए गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है विजन फॉर 2020, विजन फॉर 2020 मीन्स 2020 दृष्टि पत्र 2020 का भारत, जो कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था, जो भारत के मिसाइल मैन थे और इस देश के राष्ट्रपति पद पर भी सुशोभित किए गए थे। तो ये लेसन उनके द्वारा लिखा है। मीन्स उनका भी दृष्टिकोण था कि 2020 में हमारा देश कैसा होगा, इस संसार के दृष्टिपटल पर इस देश की स्थिति क्या होगी। तो उनका एक स्वप्न था, उनका एक विजन था, उनका एक दृष्टिपत्र था कि 2020 तक हमें इस देश को कहाँ तक ले जाना था। और ये उन्होंने इंडिया टुडे नामक एक पुस्तिका का नाम था, मासिक पत्रिका थी, यह प्रश्न उन्होंने उठाया था और उसके कुछ अंश इस लेसन में दिए गए हैं। और ये जो लेसन है आपका, ये लेसन कल कराया जाएगा। तो आगे ये लेसन आपको कल होगा, विजन 2020 2020 दृष्टिपटल।
मीन्स स्वप्न, 2020 का स्वप्न जो वो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। और मासिक पत्रिका जिसने इसका प्रकाशन किया, तो ये लेसन कल करेंगे। और इसके बाद अपने लेसन पोएम कंप्लीट हो चुके, ये एक लेसन और शेष है। उसके बाद में कंपोजिशन वाला पार्ट हमें लेना है और फिर उसको पूरा करना है। ओके।